दोस्तों, क्या आप ऐसी जगह जाना चाहोगे जहां के लोग सिर्फ काम करते रहते हो और कभी आराम नहीं करते हो? कभी कोई छुट्टी नहीं, कभी कुछ नहीं, सिर्फ दिन रात काम। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है आपके चैनल ई लर्निंग लैब्स में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अ रॉन्ग मैन इन वर्कर्स पैराडाइज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाओ। इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अ रॉन्ग मैन इन वर्कर्स पैराडाइज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर एक आदमी है। तो चलिए इस चैप्टर को हिंदी में समझते हैं। दोस्तों, एक आदमी था जिसे कोई यूजफुल काम करने में विश्वास नहीं था। वो सिर्फ अपनी मर्जी से काम करता था, कभी करता और कभी नहीं करता। वो छोटे स्कल्पचर बनाता, कभी आदमी के, कभी औरत के, कभी महल बनाता, कभी शी शेल्स बनाता, और ऐसे ही वो अपना सारा टाइम बर्बाद कर देता बिना काम की चीजों पर। लोग उसे देखकर उस पर हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, पर उनसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कई बार कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बिना पढ़े भी अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही इस आदमी के साथ भी हुआ। उसने अर्थ में अपना सारा टाइम बर्बाद किया, पर फिर भी उसकी डेथ के बाद उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। जब वो वहां पहुंचा तो उसके पास एक एरियल मैसेंजर आया जिसे उस आदमी की जिम्मेदारी दी गई थी। जब वो एरियल मैसेंजर उस आदमी को हेवन ले जा रहा था, तब उससे हेवन चुनने में एक गलती हो गई। उसने उस आदमी के लिए वर्कर्स पैराडाइज को चुन लिया। दोस्तों, वर्कर्स पैराडाइज एक ऐसा स्वर्ग था जहां के लोग सिर्फ काम करते थे और कभी भी आराम या कोई बेकार का काम नहीं करते थे। इस स्वर्ग के लोग कहते थे कि भगवान, हम कोई भी सेकंड खाली ना बिताएं। और औरतें कहती थी कि चलो काम करो, समय जा रहा है। वहां सब यही मानते थे कि समय बहुत कीमती है, हमें एक भी मिनट बर्बाद नहीं करना चाहिए। और ये सारी बातें वो कहते हुए बहुत खुश और एक्साइटेड रहते। वो आदमी ये जगह देखकर चौंक गया। ये एकदम नया था इस जगह पर। दोस्तों, सोचिए, जिसने अपनी पूरी अर्थ लाइफ में बेकार के काम किए हों या अपनी मर्जी से काम किए हों, उसे वर्कर्स पैराडाइज में डाल दिया जाए तो उसे कैसा लगेगा? वो इस स्वर्ग में बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा था। वो आदमी सड़कों पे बिना किसी काम के घूमता रहता और तेजी से जा रहे लोगों के बीच में आ जाता, उनसे टकरा जाता। वो कभी हरे भरे खेतों में तो कभी तेज बहने वाली नदी के पास जाकर लेट जाता था, और वहां के मेहनती किसान उसे डांटते, पर फिर भी वो कुछ नहीं करता। वो हमेशा दूसरों के रास्ते का रुकावट बन जाता था। दोस्तों, रोज एक बिजी लड़की, एक शांत बहने वाली नदी। दोस्तों, शांत इसलिए क्योंकि वर्कर्स पैराडाइज में पानी भी गाना गाकर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। तो रोज एक बिजी लड़की एक शांत टॉरेंट यानी एक शांत नदी से अपने मटकों को भरने आती थी, और रोड पर उसकी चाल इतनी तेज होती जैसे किसी एक्सपर्ट गिटारिस्ट की उंगलियां उसके गिटार की स्ट्रिंग्स पर होती हैं। उसके बाल ढीले से बंधे हुए थे, इसलिए वो बार बार उसके चेहरे पर गिर जा रहे थे। वो आलसी आदमी वहीं नदी के पास खड़ा होकर ये सब देख रहा था। जब उस लड़की ने उस आदमी को खाली बैठा देखा तो उसे दया आ गई, जैसे किसी राजकुमारी को एक भिखारी को देखकर दया आ जाती है। दोस्तों, लड़की उसके पास गई और उसने पूछा कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? तो उस आदमी ने कहा, काम? मुझे काम करने के लिए टाइम नहीं है। उस लड़की को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने फिर से पूछा कि अगर तुम चाहो तो मैं अपना काम तुम्हें दे सकती हूँ। उस आदमी ने कहा, शांत नदी वाली लड़की, मैं तुमसे काम लेने के लिए थोड़ी खड़ा था।
लड़की ने फिर पूछा, कैसा काम चाहिए तुम्हें? उस आदमी ने कहा, मुझे तुम्हारे मटकों में से एक मटका चाहिए। लड़की ने कहा, मटका? क्या तुम पानी भरना चाहते हो? आदमी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे मटके में तस्वीरें बनाऊंगा। वो लड़की उस आदमी से इरिटेट हो गई। उस लड़की ने कहा कि मेरे पास तुम जैसे लोगों पर टाइम बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं। वो ऐसा कहकर वहां से चली गई। पर एक बिजी इंसान किसी आलसी इंसान या बिना काम करने वाले इंसान से कैसे जीत सकता है? हर दिन वो आदमी वहां पर आ जाता और उस लड़की से उसके मटके मांगता। हर दिन ऐसा ही होता गया। तो आखिरकार उस शांत टोरेंट वाली लड़की ने हार मान ली और एक मटका दे दिया। उस आदमी ने पेंटिंग शुरू कर दी, लाइन पे लाइन, ब्रश पे ब्रश। ऐसे करते करते उसने उस पर पेंटिंग्स बना दी। जब उसकी पेंटिंग पूरी हुई, लड़की ने अपना मटका उठाकर देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, ये सब लाइंस और कलर्स का मतलब क्या है? इनका पर्पस क्या है? ये तुम क्या कर रहे थे? वो आदमी ये सुन के हंस पड़ा और कहा कि कुछ नहीं, तस्वीर का क्या कोई मतलब होता है? कोई पर्पस होना जरूरी है? लड़की वो मटका ले गई। वो घर पर जाकर चुपचाप रोशनी में उस मटके को देखने लगी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। रात होने पर भी जब वो सोई थी, तो वो नींद से उठकर दिया जलाकर फिर उसे देखने लगी। उसने पहली बार ऐसा कुछ देखा था, जिस चीज का कोई मतलब नहीं था, कोई पर्पस नहीं था। अगली सुबह वो तेज चलने वाली लड़की थोड़ी धीरे हो गई थी। उसने पहली बार कुछ ऐसा देखा था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी, जो बिना मतलब, बिना पर्पस के था। उस लड़की ने उस आदमी को फिर वहां खड़ा देखा अपने पेंट ब्रश के साथ। तो वो उसके पास गई और उससे पूछा कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हारे बालों के लिए एक कलरफुल फूल बनाना चाहता हूँ। लड़की ने कहा कि पर क्यों? फूल क्यों? इस चीज का मतलब क्या होगा? उस आदमी ने कहा, कुछ नहीं। उस आदमी ने उस लड़की के लिए फूल बनाए, रंगीन और खूबसूरत। अब वो बिजी लड़की रोज लंबे समय तक उस फूल को अपने बालों में सजाती, बालों को बांधती। वक्त ऐसे ही उसका सारा वक्त निकल जाता। बहुत सारा काम अधूरा रहने लगा। वर्कर्स पैराडाइस में काम अब बिगड़ने लगा था, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा ही करने लगे थे। जो लोग पहले एक्टिव थे, अब वो भी आइडियल हो गए थे। पेंटिंग, स्कल्पचर जैसे बेकार के कामों में वक्त वेस्ट करने लगे थे। सबकी ऐसी हालात देख वहां के जो मेयर्स थे, एल्डर्स थे, वो सब फिक्रमंद हो गए। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। सब मान गए कि ऐसा हाल पहले कभी नहीं हुआ था। तभी वो एरियल मैसेंजर वहां तेजी से आया और झुककर बोला, ये सब कसूर मेरा है। मैं गलती से गलत आदमी को यहाँ ले आया। सब समझ गए कि ये सब उस आदमी के कारण ही हो रहा है। तभी उस आदमी को बुलाया गया। उसके अजीब ड्रेस, अजीब ब्रश, अजीब पेंट्स देखकर उन्हें समझ आ गया कि ये वर्कर्स पैराडाइज के लिए किसी काम का नहीं है। तभी प्रेसिडेंट ने सख्ती से कहा, ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। उस आदमी ने सुकून की सांस ली और अपना सामान समेट लिया। लेकिन जाते वक्त वो लड़की वहां भाग कर आई और बोली, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वहां सबके होश उड़ गए। पैराडाइज के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था। कोई चीज जिसका कोई मतलब नहीं, कोई पर्पस नहीं, पर फिर भी हो रही हो। दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सिर्फ काम काम और काम ही जिंदगी नहीं होती। कभी कभी बिना मतलब की चीजें, जैसे कि पेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट, कलर्स, ब्यूटी भी जीवन का एक नया एहसास सिखाते हैं। भले ही कुछ लोगों को ये बेकार के काम लगते हो, पर इनमें भी कला होती है। इंसान बने रहने के लिए इमेजिनेशन भी जरूरी है, सिर्फ एफिशिएंसी नहीं, सिर्फ दिन रात काम करना नहीं।
दोस्तों किसी भी आर्ट को जस्टिफाई करने के लिए कोई पर्पस की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ हम फिर मिलेंगे।